बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ संगठन की धमकी को देखते हुए शाहीन बाग में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुछ कथित संगठनों ने धमकी दी थी कि वो सीए का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे थे जिसमें ये धमकी दी जा रही थी कि वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। प्रदर्शन स्थल के 100 मीटर तक सड़कें बंद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनशन पर बैठे हुए लोग हैं, विरोध करने की बात कही गई थी। हालात को देखते हुए शाहीन बाग में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने 100 मीटर तक की रोड को ब्लॉक कर दिया है। बैरिकेड शाहीन बाग के आसपास हर जगह लगे हुए नजर आ रहे हैं। शाहीन बाग में आज तनाव की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग के इस वक्त क्या हालात है, जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सब्यसाची। मैं शाहीन बाग के इलाके में खड़ा हूं और आज सुबह सुबह ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। शाहीन बाग के इलाके में दिल्ली पुलिस द्वारा हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। ये जो बीते दिनों से कहीं ज़्यादा डिप्लॉयमेंट आज देखी जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा शाहीन बाग के इलाके में। आज शाहीन बाग के इलाके में हिंदू सेना ने एक प्रोटेस्ट मार्च कॉल किया था, जहाँ पे उन्होंने लोगों से आने के लिए कहा था शाहीन बाग में प्रोटेस्ट साइट क्लियर करने के लिए, बट बाद में वो प्रोटेस्ट हो गया। बट फिलहाल शाहीन बाग में सिचुएशन आप देख सकते हैं, अभी डिप्लॉयमेंट पुलिस मौजूद है और कहीं ना कहीं लोगों में, शाहीन बाग के लोगों में भी डर है कि क्या शाहीन बाग की सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट जोन जैसी हो सकती है, जैसी राइट सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट जोन में हमने देखी, क्या शाहीन बाग में वैसा सिचुएशन हो सकता है। इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, शाहीन बाग। तो शाहीन बाग में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। करीब 75 से 77 दिनों से ये विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों को धमकी भी दी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हर तरफ, हर कोने पर वहां पर मौजूद है। बैरिकेड्स हर तरफ लगे हुए हैं। सीए के नाम पर जो सड़क पर संग्राम हो रहा है, उसको देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि आज शाहीन बाग में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है, भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। हमारे पास सीआरपी की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। तो शाहीन बाग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल क्या हालात है, हमारे संवाददाता सब्यसाची बता रहे हैं, सुनिए। सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को कॉल मिली थी कि हिंदू सेना यहाँ पे भारी संख्या में आने वाले हैं और जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट है उसी तरफ मार्च करके रोड क्लियर करने वाले थे। इसी कॉल के मिलते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे हैवी बैरिकेडिंग और एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं और जो आसपास के इलाके हैं उन इलाकों में भी बैरिकेडिंग कर दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स है वो अभी शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर्स है उनसे बातचीत कर रहे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे कि वो जल्द से जल्द प्रोटेस्ट साइट खाली कर दे, क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है पूरे जो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते जैसे दंगाई सिचुएशन हुआ था वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे शाहीन बाग में ना हो और प्रोटेस्टर्स की सिक्योरिटी को नजर रखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार उनसे बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि प्रोटेस्ट साइट जल्द से जल्द खाली कर दी जाए। बट प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि वो लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे नागरिकता कानून के खिलाफ। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, शाहीन बाग। तो शाहीन बाग में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 15 दिसंबर से शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। तमाम महिलाएं वहां पर धरने पर बैठी हुई थी, सीए का विरोध कर रही थी। सीए के खिलाफ शाहीन बाग में महिलाओं का धरना 15 दिसंबर से जारी है और अब तक भी वो जारी है। आपको बता दें कि महिलाओं के धरने से कालंदी कुंज वाला रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और भी कई रास्ते इस वजह से डाइवर्ट किए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद आने जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। डीएनडी पूरी तरह से अक्सर जाम मिलता है। विरोध प्रदर्शन के खिलाफ 2 बार शाहीन बाग में फायरिंग हो चुकी है। 2 बार शाहीन बाग में इस धरने को लेकर फायरिंग हुई है। सड़क बंद होने के खिलाफ
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकार भी वहां पर पहुंचे थे। 3 वार्ताकारों को नियुक्त किया गया था सड़क खुलवाने के लिए। लगातार 4 दिन वहां पर संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन पहुंचे हुए थे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चारों दिन आकर उन्होंने बातचीत की थी, समझने की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस से भी बातचीत की थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को आरोप लग रहा था कि उन्होंने कोई भी रास्ता नहीं बंद किया है। खाली 100-150 मीटर का रास्ता उनकी तरफ से बंद है, जहां पर वो खुद धरने पर बैठे हुए। लेकिन चारों तरफ इस वक्त शाहीन बाग के भारी तादाद में फोर्स तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन आज जो आशंका जताई जा रही है कि शाहीन बाग में कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए धारा 144 भी लगाई गई है। तो शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही धारा 144 लगाई गई है। हमारे संवाददाता सब्यसाची वहां पर मौजूद है। सब्यसाची, क्या देखने को मिल रहा है? आपकी बातचीत हुई होगी तमाम प्रदर्शनकारियों से, वहां पर पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात है। बैरिकेडिंग्स किस तरह से बढ़ाई गई है? पुलिस का इस मुद्दे पर क्या कहना है? जो ये खबर सामने आई है कि शाहीन बाग में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, इस समय मैं प्रेजेंट जो हालात है शाहीन बाग के वो आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो फ्रेश लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है, ये जो मेन बैरिकेड शाहीन बाग का है उससे करीबन 200 मीटर पहले ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और यहाँ पे सेक्शन 144 भी इम्पोज कर दिया गया है और यहाँ पे बैनर्स लगा दिए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को सूचना देने के लिए कि पूरे इलाके में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जो आसपास के इलाके हैं जैसे सरिता विहार और उस सभी के जो रास्ते हैं वो भी बैरिकेड कर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जो दिल्ली पुलिस के जो जॉइंट सीपी है इस इलाके के, उन्होंने क्लियरली कहा एक प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि लगातार शाहीन बाग पे खतरा बना हुआ है। जहां पे हिंदू सेना का जो कॉल था कि यहां पे भारी संख्या में यहां पे प्रदर्शनकारी आने वाले थे और शाहीन बाग का जो रास्ता है वो क्लियर करने वाले थे, उसके चलते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया है जगह पे और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बेटर मॉनिटरिंग के लिए। हर जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है पूरे इलाके में, वहां पे दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और लगातार जो दिल्ली पुलिस के अफसर्स हैं वो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हो सके तो ये जगह खाली कर दी जाए, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पे पहले दिन से बना हुआ है और पूरे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जैसे हालात थे वैसे हालात यहाँ पे शाहीन बाग में ना हो, इसीलिए दिल्ली पुलिस के अफसर्स यहाँ पे फुल जोश से तैनात हैं। सभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन से बोलिए कि एक बार पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाया जाए, किस तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं कि ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है। इसी बीच आपने प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत की होगी सब्यसाची। पुलिस बार बार ये कह रही है उनको अपना प्रदर्शन हटाने के लिए। वार्ताकार भी वहां पर मौजूद थे, संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन ने भी उनसे बातचीत की थी। इस वक्त प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या उतनी ही तादाद में उस स्टेज के अंदर महिलाएं बैठी हुई हैं अभी भी? जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक पूरा व्यू दिखाए पूरे शाहीन बाग के इलाके के। जैसे आप देख सकती है पूरे रास्ते को बैरिकेडिंग लगा दी गई है, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जो प्रदर्शनकारी इस बैरिकेड से लेयर के बाद आपको जाने की अनुमति नहीं है दिल्ली पुलिस के द्वारा। सेक्शन 144 धारा यहां पे इंपोज कर दी गई है और ये लास्ट लेयर ऑफ बैरिकेड है। इसके आगे मीडिया पर्संस की जाने की अनुमति है और इससे करीबन 500 मीटर की दूरी पे प्रोटेस्ट साइट है जहां पे शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स लगातार धरने पे बैठे हैं। उनके मन में डर भी है, भय भी है जो नॉर्थ ईस्ट में हालात हुए हैं। उसके अलावा ये प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं, अभी तक ये प्रदर्शन पे वो जारी हैं जो नागरिकता कानून के खिलाफ। और प्रदर्शनकारियों से बात करने पे यही पता चला है कि उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि नॉर्थ ईस्ट जैसे हालात, जो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में जैसे हालात देखे गए वो हालात शाहीन बाग में भी हो सकते हैं। इस बात का उनके मन में डर है, बट वो एडमेंट है कि हमें प्रोटेस्ट कैरी ऑन करना है सीएए के खिलाफ।
जी, तो सीए के खिलाफ 77 दिन हो गए हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हुई है। शुक्रिया सब्यसाची, इस खबर पर नजर बनाई हुएगा। सीए के मुद्दे को लेकर संग्राम सड़क पर अब भी मचा हुआ है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि शाहीन बाग में कुछ बड़ा होने वाला है। 77 दिन हो गए हैं, महिलाएं अभी भी धरने पर पहुंची हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकार वहां पर पहुंचे थे, रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस सड़क को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है वो यही है कि आज शाहीन बाग में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी आशंका को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, धारा 144 भी लगाई गई है।